दूसरा नाम जो आपने बताया कंटेनर कॉरपोरेशन, यहाँ पर पंकज जी क्या फैक्टर्स हैं जो आपको इस शेयर को अपने चुने हुए 10 में से भी टॉप 2 में रखने के लिए प्रेरित करते हैं? देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन में हमारा टारगेट प्राइस 890 का है अभी। हमें ये स्टॉक अच्छा इसलिए लगता है कि कुछ दिन पहले सरकार एक नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लेके आई थी। यहाँ पे सरकार का कहना ये है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो 14% है उसको 10% के नीचे ले जाना है। एंड उसको करने के लिए काफी चांसेस है कि जो आपका फ्रेट मूवमेंट होता है जो ज्यादातर रोड से होता है वो आगे जाके रेलवे से होगा। एंड ये कंपनी रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में या फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में काफी बड़ी कंपनी है जहाँ पे 65% मार्केट शेयर इसका है। तो काफी डोमिनेंट प्लेयर है। एंड करीब ये कंपनी 4.1 मिलियन TEUs का वॉल्यूम हैंडल किया है इन्होंने FY22 में। एंड इनका केपेक्स भी काफी एग्रेसिव रहा है, तो 8 से 10 हजार करोड़ का हर साल ये केपेक्स करते हैं। एंड अगले 3-4 साल में इनका ओवरऑल टारगेट है कि जो कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 4 मिलियन से करीब बढ़ा के 6.5 या 7 तक लेके जाने वाले हैं। तो एंड उसकी वजह से इनके जो रेवेन्यूज हैं वो भी डबल हो सकते हैं। एंड इसकी वजह से हमें लगता है कि इसका अर्निंग ग्रोथ काफी एग्रेसिव रहेगा, 22 से करीब % का टॉप लाइन ग्रोथ रहेगा एंड बॉटम लाइन ग्रोथ 45% रहेगा। एक और चीज जो हमें काफी अच्छी लगती है कि लास्टली ये कंपनी को डाइवेस्टमेंट के हिसाब से भी प्रेफर किया जा रहा था। आई थिंक सरकार ने इसमें काफी क्लैरिटी दे दी है, जैसे कि लैंड लाइसेंसिंग पॉलिसी काफी क्लियर आ गई है। तो जो भी हिकअप्स थे डाइवेस्टमेंट को लेके आई थिंक वो हमें लगता है कि जा चुके हैं। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं डाइवेस्टमेंट की वजह से भी री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज इस कंपनी के बेटर लगते हैं हमें। बिकॉज जनरली यही माना जाता है एंड ये देखा भी गया है कि सरकारी कंपनियां थोड़ी लेस एफिशिएंट होती हैं कंपेयर टू प्राइवेट काउंटर पार्ट्स। तो अगर ये किसी न किसी बेटर हैंड में या बेटर मैनेजमेंट में जाएगी तो हमें लगता है कि ये अपनी पोजीशन को काफी बेहतर यूटिलाइज कर पाएगी। एंड ऑलरेडी क्योंकि ये रेलवे सेगमेंट में काफी डोमिनेंट प्लेयर है, 65% मार्केट शेयर है, केपेक्स बिल्कुल टाइमली कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इसकी री रेटिंग के चांसेस और भी बेटर होंगे। इसकी डाइवेस्टमेंट काफी टाइम से वेट हो रही थी, बट हमें लगता है कि अगले साल बिफोर दिवाली इसका डाइवेस्टमेंट हो जाना चाहिए। एंड ओवरऑल रिस्पॉन्स इस कंपनी के लिए हमें लगता है कि काफी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल इसमें आपको री रेटिंग के चांसेस हमें लगता है कि काफी बेटर लगेंगे। जी, यहाँ पर आपने जिक्र किया डिसइन्वेस्टमेंट का, विनिवेश की संभावनाएं, लेकिन अब जिस तरह से हमें हाल में विनिवेश से जुड़ी कोई खबर सुनने को नहीं मिली और 2024 अब बहुत दूर नहीं है, तो क्या लगता है कि चुनावी साल जब करीब आ जाएगा उसके बाद सरकार विनिवेश के मामले में बहुत आगे बढ़ेगी, या एक तरह से विनिवेश की अब जो भी कहानी इसमें खुलेगी वो 2024 के जून के बाद खुलेगी? देखिए, डाइवेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो जहाँ पे एक जो सेगमेंट है जिसका डाइवेस्टमेंट थोड़ा पुशबैक आ सकता है वो बैंक्स हो सकते हैं। तो सरकारी बैंक्स है जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी, हमें लगता है कि वो 2024 के बियॉन्ड ही होगा। तो एक IDBI है जिसका डाइवेस्टमेंट शायद हो पाएगा अगले साल। बाकी और बैंक्स का जो भी डाइवेस्टमेंट होगा बाद में होगा। और ये सारे कंपनीज या सेक्टर्स लेकिन जो है कंटेनर कॉर्पोरेशन में क्या होगा यहाँ पर अगर हम उसकी बात करें? हाँ, सो जैसे कि ये साल आप देखिए हिंदुस्तान जिंक का एक है जो कि डाइवेस्टमेंट के काफी चांसेस है कि कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है कंटेनर कॉर्पोरेशन में, हमें लगता है कि अगले 1-2 महीने में आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। एंड ये साल तो नहीं बट अगले साल ये कंप्लीट हो पाएगा। तो आई थिंक बैंक्स रिलेटिवली एक ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा रहता है अगर आप इलेक्शन के हिसाब से देखें। ये कंपनी मेरे हिसाब से उस हिसाब से उतने सेंसिटिव सेगमेंट में या सेक्टर में नहीं आता है, जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया या बैंक्स हो गया। तो हमें लगता है कि इसका डाइवेस्टमेंट लार्जली शुड पैन आउट। बट जैसे मैंने हाईलाइट किया कि सिर्फ डाइवेस्टमेंट ही एक ट्रिगर नहीं है। हमें लगता है कि जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए काफी स्ट्रक्चरली बेनिफिशियल है। बिकॉज ओवरऑल अब तक इंडिया में यही पाया गया है कि आपका रेलवे का शेयर ओवरऑल फ्रेट में कम हुआ है एंड रोड का बढ़ा है। तो हमें लगता है कि ये क्योंकि इंडिया को ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट नीचे लेके आना है तो कहीं ना कहीं रेलवे का जो फ्रेट है वो बढ़ना चाहिए। एंड उसके लिए कंपनी बिल्कुल राइटली प्लेस्ड है। तो अगर वो डाइवेस्टमेंट नहीं भी होता है बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजन, आई थिंक स्टिल वी फील कि ये कंपनी में काफी ट्रिगर्स हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी डायरेक्शन, जहां पे हमें लगता है कि ये स्टॉक रिलेटिवली बेटर करना चाहिए रेस्ट ऑफ द मार्केट। जी, इसमें वैल्यूएशन को लेकर के आपको कितना कंफर्ट है? क्योंकि
आपकी रिपोर्ट में अगर मैं देखूं तो वहां पर कंटेनर कॉर्पोरेशन का जो वैल्यूएशन बताया गया है वो 26.6 का पी बताया गया है FY23 के एस्टिमेट्स पर, और FY24 के एस्टिमेट पर 17.3। तो इन आंकड़ों को देखने से लगता है कि जैसे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ का जो पी हमें कहीं बाकी जगहों पर देखने को मिल रहा है, वो ट्रेलिंग 12 मंथ पी जो है वो 43 के आसपास है, 43 के आसपास। तो क्या अगले 1 साल और अगले 2 साल में अर्निंग्स की ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जिसके चलते हमें फॉरवर्ड पी कम लग रहा है? जी बिल्कुल। ओवरऑल जैसे हमारे जैसे मैंने बताया कि केपेक्स काफी एग्रेसिवली ये कंपनी कर रही है। जो जो इनके पास में टर्मिनल जो इनको जरूरत नहीं थी वो उन्होंने रिटर्न कर दिया है। एंड जो लैंड लाइसेंसिंग का जो कॉस्ट होता है उसको लेके भी काफी वोलेटिलिटी रहती थी नंबर्स में। कभी किसी क्वार्टर में ज्यादा होता था, कभी किसी क्वार्टर में कम लिया जाता था, तो नंबर जनरली इसके कंपेरेबल नहीं थे। बट आई थिंक विथ लैंड लाइसेंसिंग पॉलिसी कमिंग इन, ये नंबर का जो वोलेटिलिटी है वो काफी कम हो जाएगा। तो आपको जो एंड देन लास्ट 2 इयर्स में जैसा कि सब जानते हैं कि बिजनेस नॉर्मली इम्पैक्टेड रहा है अक्रॉस। सो इस कंपनी का भी बिजनेस इम्पैक्टेड रहा है। तो हमें लगता है कि फ्रॉम अ लो बेस ऑफ से 4 मिलियन टीयू इसका ग्रोथ में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा, अनलेस कि कुछ बहुत बड़ा और कुछ इशू आ जाता है, कोविड जैसा फिर से कोई सिचुएशन बड़ा निकल के आता है जिससे कि चीजें पैरालाइज हो जाए, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी सबड्यूड हो जाए। एंड इसी वजह से हमें लगता है कि इसका मार्जिन रिकवरी भी होगा। जो मार्जिन इसके 22% थे या 23% थे, वो करीब 25% को पार कर जाएंगे। एंड उसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी बेटर रहेगा। तो करीब 1000 करोड़ का जो ये प्रॉफिट FY22 में कमाया था, हमें लगता है कि प्रॉफिट इसके 24 में डबल हो जाएंगे, मोर देन डबल हो जाएंगे, 2200 करोड़ के आसपास।